मैंने क्या कहा? अभी इसी समय महल से चली जाओ। बड़ी मासा, मैं इस जगह और आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तुम्हें अपनों की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? तुमने तो वैराग्य ले लिया है ना, तो जाओ, जाकर अपनी कृष्ण भक्ति करो। आपको मीरा को यहाँ नहीं रखना है ना, तो मत रखिए, पर आप उसे इस तरह बुरा भला नहीं कह सकती। तुम्हारा इतना साहस, एक दासी होकर हमसे जबान लड़ाती है? अब यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? अपनी दासी को लेकर यहाँ से चली जाओ। ललिता, उठ ललिता, उठ। चलो ललिता, अब हम यहां नहीं रहेंगे। पर मीरा, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? पता नहीं। बिना कुछ जाने समझे कहाँ जाओगी? कौन रखेगा हमें? कौन देगा हमें सहारा? वार्तालाप करके समय नष्ट मत करो, जल्दी करो और निकलो यहां से। सब लोग जल्दी निकलो यहाँ से, हमें मेड़ता छोड़कर कहीं बाहर जाना होगा, वरना सब लोग मारे जाएंगे। मारे जाएंगे? पर क्यों? आखिर हुआ क्या है? मालदेव की सेना ने महल पर आक्रमण कर दिया है और वो लोग कभी भी यहाँ घुस सकते हैं। हमें अभी कहीं निकलना होगा। ठीक है, मैं अपने जेवर लेकर आती हूँ। अरे जेवर तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, अगर जिंदा रहे तो वापस पालेंगे। अब चलो चलो मीरा। नहीं, मीरा हमारे साथ नहीं आएगी। अगर मीरा हमारे साथ आई तो हम निश्चित ही मारे जाएंगे। ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? यहां जान पर बनी है और तुम ये व्यर्थ की बातें कर रही हो। अब निकलो यहां से, चलो मीरा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देखता हूं। हुकुम, मैं हूं आपका दरबान, दरवाजा खोलिए जल्दी। हुकुम, महल में सारे सैनिक दाखिल हो चुके, मैं उनसे निपटता हूं। आप पीछे के दरवाजे से 4 सिपाही लेकर निकलिए। जल्दी कीजिए हुकुम। हाँ। जल्दी कीजिए। हाँ। जल्दी कीजिए हुकुम। जल्दी खोलो। कहां है विरमदेव? तुम उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाओगे और मेरे होते हुए कभी नहीं। वाह, अपने राणा से इतना प्रेम, पर तुम्हारा यह राज्य प्रेम विरमदेव को हमसे बचा नहीं पाएगा।
उस दरवाजे के पीछे सुरंग का द्वार है। वो सुरंग हमें मेड़ता की सीमा के बाहर ले जाएगी। जल्दी करो। चलो आगे बढ़ो और ढूंढो उनको, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। देखो, अभी कुछ दिन तक हम सब लोगों को यहीं इस खेरा गांव में छुप कर रहना होगा। पर मैं गांव में कैसे रहूंगी? मैं तो अपना सामान लेकर भी नहीं आई हूँ। तुम सब लोग चौकन्ने रहना। गांव के अंदर और बाहर की हर गतिविधि पर ध्यान रखना और उसकी सूचना हमें देते रहना। देख लिया ना इसे अपने साथ रखने का नतीजा। आते ही पूरे महल को निगल गई। क्या चाहती हो तुम हमसे? क्यों आ गई फिर से हमारी जिंदगी में? अब बस कीजिए और चलिए हमारे साथ। आओ मेरा। मीरा, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। और यहाँ से कहाँ जाएंगे? कहीं भी, पर यहाँ नहीं। जिस तरह रानी साहब तुमसे बात करती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं ललिता, बड़ी मासा का तो स्वभाव ही ऐसा है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। यहाँ हम यहाँ रहेंगे? इतनी गंदी और छोटी जगह में? जगह छोटी है किंतु सुरक्षित है। यहाँ हम शरण लेने आए हैं और शरणार्थी इच्छाएं व्यक्त नहीं करते। सबसे पहले तो अपने कपड़े बदलो। ये पहन लो। ये कपड़े इतने गंदे मैं क्यों पहनूं? ताकि तुम्हें कोई पहचान ना ले। ना वो मनुष्य यहाँ आती, ना उसकी वजह से हमें मुसीबत होती। ये सब मुसीबत की जड़ मीरा ही है। उसकी वजह से ना जाने हमें क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। मैं आपसे कह चुकी हूँ और एक बार फिर कहती हूँ कि महल हो या कुटिया, मीरा हमारे साथ नहीं रहेगी। अगर वो हमारे साथ रही तो हमारी जान पर आफत बनी रहेगी। आपको मीरा के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वही मीरा है जिसे जयमल ने कहा था कि वो मेड़ता वापस आ जाए, और जब वो मेड़ता वापस आएगी तो वो उसकी रक्षा करेगा। उसने मीरा को वचन दिया था, लेकिन अब मैं उसके वचन को पूरा करूंगा। मैं मीरा की रक्षा करूंगा। बेटा तो खो चुका हूं मैं, अब बेटी नहीं खोना चाहता। तो अब उस आफत को बेटी बना लिया। मुझसे ज्यादा आपको उसकी फिक्र होने लगी है। तो आप रखो मीरा का ख्याल, मैं चली जाती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये तुम्हारा कोई महल नहीं है। अगर पहचान ली गई तो मारी जाओगी। कोई कहीं नहीं जाएगा, न तुम और न मीरा। मत रो मीरा, अभी अभी तुम्ही ने तो कहा था कि रानी सा दिल की बड़ी अच्छी है। उनकी बातों का बुरा मत मानो। मैं उनकी बातों का बुरा थोड़ी ना मान रही हूँ। अब देखो, तुम इसी तरह उदास रहोगी तो हम कृष्ण मंदिर कैसे जाएंगे? कृष्ण का मंदिर? कहाँ है मंदिर? मैंने सुना है खेरा गांव में एक बहुत ही सुंदर कृष्ण का मंदिर है। चलो कुछ देर वहां चलते हैं। मैं जानती हूँ अगर तुम्हें कृष्ण दर्शन मिल जाए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये कैसे हो सकता है? वीरमदेव भाग कैसे गया? तुमने ये होने कैसे दिया? हुकुम, हमारी सेना जब तक उसके महल में पहुंची वो गुप्त मार्ग से अपने परिवार सहित भाग चुका था। हमने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। तो फिर उसे ढूंढो, जब तक वो पकड़ में ना आ जाए उसे ढूंढते ही रहो। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा।
अपने राज की सीमा के आसपास ही होगा। सीमा के आसपास के सभी गांवों में उसे ढूंढो। मेड़ता तो हमने जीत लिया, लेकिन वीरम देव के कटे हुए सर के बिना हमारी जीत अधूरी है। जाओ, उसे ढूंढ कर लेकर आओ। कहाँ जा रही हो? मैं और ललिता गांव के कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। किसकी आज्ञा से? आज्ञा कैसी? हम तो बस मंदिर तक जा रहे हैं। आज्ञा लेनी होगी, वो भी मुझसे। और अगर तुम पूछ भी लेती ना तो भी तुम्हें मैं घर से बाहर नहीं जाने देती। पर बड़ी मासा, देखो, मैंने तुम्हें अपने साथ रहने की सहूलियत दी है, अधिकार नहीं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी आज्ञा माननी होगी। कुछ काम करने पड़ेंगे। ये देखो कितनी धूल पड़ी, कितने जाले हो गए, कितनी गंदी जगह है। तुम्हारी वजह से मुझे इस गंदगी में रहना पड़ रहा है। और हाँ, तुम जब तक मीरा यहाँ की सफाई करती है, बाहर जाके सब्जियां ले आओ। और जल्दी आना, मेरे लिए खाना बनाना है, समझी? ठीक। कितने गांव हो चुके हैं? हुकुम, 15 गांव हम ढूंढ चुके हैं, पर वो हमें कहीं नहीं मिली। सब जगह देखो, हर एक का घर छान मारो, लोकवासियों से पूछो। चलो आगे बढ़ो। क्या सुबह से कोई आया है? कोई अनजान, कोई अजनबी? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। तुम्हें मना किया था ना, फिर कहाँ जा रही हो? मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया है। अब तो मैं मंदिर जा सकती हूँ ना? किसने कहा कि काम खत्म हो गया? काम खत्म हुआ या नहीं ये मैं बताऊंगी, तुम नहीं। अभी खाना नहीं बना है तो काम खत्म कैसे हुआ? जल्दी चलो मीरा, मंदिर में आरती शुरू ही होने वाली है। आरती के दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। जाओ और जाकर खाना बनाओ। अब देख क्या रही हो? जाओ और जाकर खाना बनाओ। और हाँ, चूल्हा बाहर जलाना, यहाँ बहुत धुआं हो जाएगा। वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लगती है यहाँ। उदास मत हो मीरा, आरती खत्म होने के बाद भी तो हम मंदिर जाकर तुम्हारे कान्हा की एक झलक देख सकते हैं।
मेरा बेटा, तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप लोग खा लीजिए। ये मत समझना कि काम खत्म हो गया है। ये बर्तन कौन मांजेगा? और हाँ, उसके बाद मेरा सोने का प्रबंध करना। लगता नहीं तुम आज मंदिर जा पाओगी। मीरा, तुम चिंता मत करो। हम कैसे भी करके आज मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जरूर करेंगे, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। जब सब सो जाएंगे हम तब चले जाएंगे। कुछ पता चला? मिले वो लोग? नहीं हुकुम, हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, एक एक घर जाकर ढूंढा, पर वो नहीं मिली। यहां तक कि किसी गांव वालों ने भी उन्हें नहीं देखा। कोई बात नहीं, कल सुबह हम उत्तर की ओर चलेंगे। वहां एक खेरा नाम का गांव है, जहां एक बहुत प्राचीन कृष्ण मंदिर है। कल वहां एक बहुत बड़ी कृष्ण पूजा होने वाली है। यदि वो लोग उस गांव में छुपे हुए होंगे तो मीरा उस मंदिर में जरूर आएगी, और हम मीरा के जरिए विरमदेव को पकड़ लेंगे। ललिता, ललिता, चलो। जल्दी चलो ललिता, मेरे पैर तो जैसे रुक ही नहीं रहे। मन इतना व्याकुल हो रहा है मेरे गिरधर के दर्शन के लिए कि मैं बस उड़ के पहुंच जाऊं। बस एक बार मुझे मेरे कान्हा की सूरत दिख जाए, बस मैं अपने सारे गम भूल जाऊंगी।